हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं W.B. ईट्स की पोयम एडम्स कर्स के बारे में। दोस्तों, मैंने W.B. ईट्स के लाइफ और करियर के बारे में पहले भी अपने चैनल पर डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये पोयम पहली बार पब्लिश हुई थी 1903 में W.B. ईट्स के कलेक्शन इन द सेवन वुड्स में। इस पोयम के थीम है कॉस्ट ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, क्रिएटिव वर्क, रियल लव वर्सेस आइडल लव, और ये बेस्ड है बिब्लिकल थीम पर। जैसे कि थीम से आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये बाइबल के एडम और ईव की स्टोरी को रिफर करती है। तो चलिए इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। अब पोयम की शुरुआत में पोएट कहते हैं, वी सेट टुगेदर एट वन समर्स एंड। यहाँ पे स्पीकर एक नॉस्टैल्जिक, एक पुरानी याद को याद कर रहा है, जब तीन लोग बैठे हुए हैं और जो समर है, गर्मियां है, वो खत्म हो रही है। आगे वो बोलता है, दैट ब्यूटिफुल माइल्ड वुमेन, योर क्लोज फ्रेंड एंड यू एंड आई एंड टॉक्ड ऑफ पोएट्री। यानी कि वो तीन लोग कौन है? एक तो मैं है, मतलब स्पीकर, एक ब्यूटीफुल वुमेन है और स्पीकर का एक खास दोस्त है। वो तीनों बैठे हुए हैं और पोएट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई सेड अ लाइन विल टेक अस आवर्स मे बी। यहाँ पे वो बताते हैं स्पीकर कि मैंने कहा कि एक अच्छी पोएट्री लिखने में घंटों लग जाते हैं। आगे वो कहते हैं, येट इफ इट डज नॉट सीम अ मोमेंट्स थॉट, आर स्टिचिंग एंड अनस्टिचिंग हैज बीन नॉट। इन लाइनों का मतलब है कि अगर वो एक लाइन भी अगर अच्छी नहीं हुई, उस लाइन में एफर्ट नहीं दिखे, तो सारी मेहनत खराब हो जाती है, जैसे कि सिलाई कर कर उसको दोबारा से खोलना। आगे वो कहते हैं, बेटर गो डाउन अपॉन योर मैरो बोन एंड स्क्रब अ किचन पेवमेंट और ब्रेक स्टोन्स लाइक एन ओल्ड पॉपर इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं, इतनी मेहनत से अच्छा तो किसी गरीब की तरह घुटनों पे बैठकर फ्लोर और पत्थरों को साफ करो, क्योंकि कम से कम उस चीज की वैल्यू तो होगी। आगे वो कहते हैं, फॉर टू आर्टिकुलेट स्वीट साउंड्स टुगेदर इज टू वर्क हार्डर देन ऑल दीस एंड येट बी थॉट एन आइडलर बाय द नॉइजी सेट ऑफ बैंकर्स, स्कूलमेट एंड क्लर्गी मैन। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं कि अच्छी पोएट्री बनाना इन सबसे ज्यादा टफ है। इसके बावजूद भी सोसाइटी पोएट को लेजी मानती है। जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बैंकर, स्कूलमेट और क्लर्गी मैन हैं, मतलब कि प्रीस्ट हैं, वो लोग आर्टिस्ट को सीरियसली नहीं लेते। आगे कहते हैं, द मार्टियर्स कॉल द वर्ल्ड। यानी कि जो लोग इस पैशन के लिए सफर करते हैं, वो सोसाइटी को वर्ल्ड कहते हैं। एक ऐसी जगह जो उन्हें कभी समझ आ ही नहीं सकती। आगे वो बोलते हैं, एंड देयर अपॉन दैट ब्यूटिफुल माइल्ड वुमेन फॉर हुज सेक देयर्स मैनी अ वन शेल फाइंड आउट ऑल हर टेक ऑन फाइंडिंग दैट हर वॉइस इज स्वीट एंड लो। स्टैंजा 2 की शुरुआत में पोएट बोल रहे हैं, उस खूबसूरत और जेंटल वुमेन के बारे में कह रहे हैं। लोग उस औरत के प्यार में पड़कर हार्ट ब्रेक फील करेंगे। औरत की आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है। आगे वो बोलते हैं, रिप्लाई टू बी बॉर्न वुमेन इज टू नो ऑल्दो दे डू नॉट टॉक ऑफ इट एट स्कूल दैट वी मस्ट लेबर टू बी ब्यूटिफुल। उस औरत ने जवाब दिया कि औरत बन के पैदा होना यानी कि हम रोज सुंदर दिखने के लिए मेहनत करते हैं। ये चीज किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन हर लड़की जानती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई सेड इट्स सर्टन देयर इज नो फाइन थिंग सिंस एडम्स फॉल बट नीड मच लेबरिंग। स्पीकर यहाँ पर बोलते हैं कि जब से एडम ने गलती की, यहाँ पे वो बिब्लिकल रेफरेंस दे रहे हैं, बाइबल का रेफरेंस दे रहे हैं। जब से एडम ने गलती की है, तब से कोई भी अच्छी चीज, चाहे वो ब्यूटी हो, प्यार हो या आर्ट हो, मेहनत के बिना नहीं मिलती। आगे वो बोलते हैं, देयर हैव बीन लवर्स हु थॉट लव शुड बी सो मच कंपाउंडेड ऑफ हाई courtesy that they would sigh and quote with learned books precedent out of beautiful old books। यानी कि पहले लवर्स सोचते थे कि प्यार सिर्फ शायरी, मैनर्स और किताबी रेफरेंस से होती है,
वो सिर्फ देखते और पुरानी बुक्स से कोट्स को निकाला करते थे। येट नाउ इट सीम एन आइडल ट्रेड इनफ। लेकिन अब ये लगता है कि ये सब कुछ एक बेकार का काम है। रियल प्यार उससे भी ज्यादा होता है। आगे स्पीकर कहते हैं वी सेट ग्रोन क्वाइट एट द नेम ऑफ लव। यानी कि जब हमने लव का जिक्र किया तो सब चुप हो गए। एक इमोशनल साइलेंस था। आगे वो कहते हैं वी सॉ द लास्ट एम्बर्स ऑफ डे लाइट डाई। मतलब कि दिन की आखिरी रोशनी बुझ रही थी, अंधेरा होने वाला था। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई टाइम अब खत्म हो रहा है। आगे वो कहते हैं and in the trembling blue green of the sky, a moon shone as if it had been a shell, washed by time's water as they rose and fell, about the star and broke in days and years. इन लाइनों में वो बोल रहे हैं कि आसमान में एक पुराना थका हुआ सा चांद था, जैसे कि समय ने उसको घिस दिया हो। ये इमेजरी लाइफ की और प्यार की थकान को रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे वो बोलते हैं I had a thought for no one's but your ears that you were beautiful and that I strove to love you in the old high way of love. स्पीकर बोल रहे हैं कि मेरे मन में एक बात थी सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैंने कोशिश करी तुमसे प्यार करने की, ऐसे पुराने जमाने में लोग प्यार किया करते थे। प्योर था मेरा प्यार, रिस्पेक्टफुल था और बहुत ही ज्यादा गहरा था। That it had all seemed happy, and yet we had grown as weary hearted as that hollow moon. वहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि सब कुछ पहले खुश लगता है, लेकिन अब हम दोनों ही थक चुके हैं, अंदर से खाली हो गए हैं, बिल्कुल उस थके हुए चांद की तरह। दोस्तों, इन शॉर्ट W.B. ईट्स ने पोएम में बताया है कि पोएट्री लिखना, ब्यूटीफुल लिखना और प्यार करना, तीनों चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन सोसाइटी इन सब चीजों को वैल्यू नहीं देती। स्पीकर का खुद का प्यार भी एक थकान में बदल गया। पोएम का मूड रिफ्लेक्टिव है, सैड है और डीप है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलें एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।